हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम करेंगे कॉन्सेप्ट किसका क्लियर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। पेन कॉपी ले लें और मेरे साथ क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर से है। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे। तो पहले हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, हमको क्या चीजें मालूम है, व्हाट वी नो, वो देख लेते हैं। वी नो दैट, अब तक हमने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। वी नो दैट फर्स्ट थिंग, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? टॉर्क होता है, मालूम है हमको, टॉर्क। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता था? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा हमने? मूवमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये कौन सा मोमेंटम होता था? लीनियर मोमेंटम। लीनियर, ठीक है। ये क्या होता था बच्चों? एंगुलर मोमेंटम होता था, एल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। ये क्या होता था इसका फॉर्मूला? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, लीनियर वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर। ठीक है, अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैं आपका ध्यान लेके आ रहा हूं मूवमेंट ऑफ, ये इन दो वर्ड्स के ऊपर। मूवमेंट ऑफ फोर्स देखो यहाँ पे है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे क्या है? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ, जो ये दो वर्ड्स हैं, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके आ रहा हूं। यहाँ पे क्या है बच्चों? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लेते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एनालॉजी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। नाउ यू आर ड्राइंग द एनालॉजी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, तो इसको इसके यहाँ तक के वर्ड्स को देखो, यहाँ तक इसको तोड़ के देखो। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज, है ना। जब हम किसी चेंज को लाने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट टू चेंज को इनर्ट बोलते हैं। ये रेजिस्ट करेगा किसी भी चेंज को। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में कौन सा, फिजिक्स में क्या चेंजेस लाते हैं किसी बॉडी में? वो बॉडी या तो किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है या बॉडी मोशन में है? बॉडी मोशन में है। तो अगर रेस्ट पे है तो उसको हम लोग मोशन में लेके जाने की कोशिश करेंगे, और मोशन में है तो उसको रेस्ट पे। ये चेंज होता है, इसी चेंज को ये रेजिस्ट करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक of the body is to resist the change, that is from rest to motion और motion to rest। बच्चों, यहाँ कौन सा मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो ये मोशन कौन सा हो गया? ये मोशन हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको लिख लो, रोटेशनल मोशन। तो जो ये रेजिस्ट कर रही है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का, हम यहाँ पे बॉडी की बात कर रहे हैं। कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं बच्चों? रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। यही इसी बॉडी की हम बात करते आए थे। रिजिड बॉडी आप अच्छे से समझते हो, इस चीज को हमने काफी अच्छे से कई बार एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, इधर से चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाया।
इसका साइज और शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो इट इज ए रिजिड बॉडी, इसलिए साइज और शेप नहीं चेंज हो रहा है। इसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे ये सिस्टम मिलकर बना हुआ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर इन दिस, तो उनका जो आप डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। और जब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है वही वेलोसिटी से ये पॉइंट भी मूव हो रहा है। मान लो ये पेन है, तो इस पेन का अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको मैं एक वेलोसिटी दे देता हूँ, तो ए और बी की वेलोसिटी भी सेम है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज और शेप चेंज नहीं होता। दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी। देखो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये पिचुक अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर जब जा रहा है तो दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द रिजिड बॉडी। यहाँ किसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं? रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। तो अभी हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात यहाँ पे हमने एनालॉजी से मैंने की। अब हम लोग देखेंगे और हमने क्या पढ़ रखा है। देखो हमने लीनियर मोशन में वेरिएबल्स पढ़े थे, लीनियर मोशन वेरिएबल्स, और हमने पढ़े थे रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स, जो आप पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन वेरिएबल्स। और उसमें कुछ रिलेशंस भी होता था, वो भी हमको मालूम है क्या रिलेशंस होता था, देख लेते हैं। पहला वेरिएबल था डिस्प्लेसमेंट, इसका काउंटर पार्ट क्या था रोटेशनल मोशन में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वेरिएबल था लीनियर वेलोसिटी, इसका काउंटर पार्ट क्या था रोटेशनल मोशन में? इसका था ओमेगा। ठीक है, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया। अगला क्या हमने पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था लीनियर मोशन में। यहाँ पे इसका काउंटर पार्ट क्या हो गया? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके बाद और क्या हमने पढ़ा? फोर्स पढ़ा। फोर्स का जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया है, इसका काउंटर पार्ट क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, और तो इसमें आपस में एक रिलेशन होता है एस और थीटा में। क्या रिलेशन होता है हमने पढ़ा है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। और v और ओमेगा में भी एक रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, ये हमको मालूम होनी चाहिए। a इज इक्वल टू आर अल्फा। r क्या है? r इज द पोजिशनल वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, f टाउ इज इक्वल टू r इंटू एफ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे हम लोग इसको देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को वर्ड्स में देखते हैं, कैसे इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन किया लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। तो यहाँ लिख दो आई, इसका सिंबल क्या रहता है? आई रहता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन में आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी का कुछ एक काउंटर पार्ट होगा लीनियर मोशन में, वो हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा काउंटर पार्ट होता है लीनियर मोशन में। ठीक है, इसको हम लोग अभी समझेंगे ये। ठीक है, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। प्रॉपर्टी, जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखो और नोट कर लो। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क। किसको अपोज करता है? टॉर्क को अपोज करता है, इस टॉर्क को। ठीक है, टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। किस स्टेट को चेंज करने के लिए नहीं देता है? रेस्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो उसको अपोज करेगा, अगर वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है, रोटेशन में है, तो उसको भी अपोज करेगा। अबाउट एन एक्सिस, किसके अबाउट? एन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, उस किसी भी बॉडी की। कौन सी बॉडी की? रिजिड बॉडी। विच बॉडी? रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी के बारे में भी मैंने बताया। रिजिड बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मान लो हमने टॉर्क लगाया, मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाया, ठीक है, एक बॉडी है ये, इसके ऊपर हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, ठीक है, तो ये अगर रेस्ट में है तो हमको कुछ इस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हमको मालूम है न्यूटन फर्स्ट लॉ से कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे देन ओनली इट विल मूव। अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे देन ओनली इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है। रेस्ट और मोशन, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऊपर बताया रेस्ट और मोशन। फिजिक्स में ये दोनों वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी है ऑलरेडी, उसको रेस्ट में लाना है, या कोई बॉडी रेस्ट में है उसको रोटेशनल मोशन में लाना है, देन वी हैव टू अप्लाई द टॉर्क, ठीक है। और ये बॉडी क्या करेगा, उस टॉर्क को अपोज करेगा, रेस्ट में से यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया रेजिस्ट कर रहा है, चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो यूनिफॉर्म मोशन रोटेशन इसमें नहीं जाएगा रोटेशनल मोशन में, और रोटेशनल मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी रिजिड बॉडी की, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो, मान लो एक एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है। इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ये m मास का पार्टिकल है, ठीक है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहेगा, हमेशा याद रखना है एक्सिस से डिस्टेंस जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। ये दीज आर द फाइन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया और ये बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। ये फोर्स कैसे लग रहा है बच्चों, देखो ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जो दिख रहा है इसमें इस टाइप से, ऐसे नहीं, फोर्स यहाँ पे लगाया तो ये इधर मूव होगा, एक्सेलरेशन किधर रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा फोर्स की डायरेक्शन में। हमने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे लगाया F, तो बॉडी ऐसे मूव हुई, ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा बॉडी का। तो ये बात आप समझ गए। तो जो हमने फोर्स लगाया और उससे जो एक्सेलरेशन हुआ, तो हमको क्या मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल टू क्या होता है ma, दिस थिंग्स वी नो, ठीक है। अब हम बात रोटेशनल कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू एफ कर देते हैं, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू r कर दिया, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई r से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हमने देखा था ऊपर r इंटू एफ क्या होता है बच्चों, ये देखो, r इंटू एफ, यहाँ देखो r इंटू एफ क्या होता है, r इंटू एफ टॉर्क होता है, ठीक है। तो r इंटू एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन में हम लोग r इंटू एफ को क्या लिखेंगे, टॉर्क लिख देंगे, ठीक है, और m, और a मैंने ऊपर बता रखा है आपको, a इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा होता है, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन रहता है, a इक्वल टू r अल्फा, तो a की जगह हम लोग क्या रख देंगे, r अल्फा रख देंगे इंटू r। इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूं, देखो इसमें क्या रखा मैंने, r इंटू एफ को टॉर्क रखा, ठीक है, और a की जगह रखा मैंने r अल्फा, ये दो सब्स्टिट्यूट कर दिए मैंने। a की जगह क्या रखा मैंने, r अल्फा रखा, और r और f को क्या लिखा, टॉर्क लिखा। r f क्या होता है, r इंटू एफ टॉर्क होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, m, ये r इंटू आर क्या हो जाएगा, ये दोनों r मिलके r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू m स्क्वायर mr स्क्वायर अल्फा। ये एक इक्वेशन हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी देखो फोर्स क्या होता है बच्चों, ये देखो फोर्स होता है m इंटू ए। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर टॉर्क फोर्स का इक्विवेलेंट बोलो या एनालोगस बोलो, रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है, और रोटेशन मोशन में
इस लीनियर मोशन एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट क्या रहता है, काउंटर पार्ट अल्फा रहता है, तो बच क्या गया एम आर स्क्वायर। तो m का काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। m का काउंटर पार्ट लीनियर का रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक हमको यहाँ से निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा आर। ठीक है, अब हमने समझ लिया एम आर स्क्वायर जो है रोटेशनल मोशन का वही काम कर रहा है, उसका वही रोल है जो लीनियर मोशन में मास का रोल था। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये अल्फा हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये दिस यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी। ठीक है, तो मास का इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चों, एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर इज द इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। इसको किससे हम लोग डिनोट कर देते हैं, आई से कर देते हैं डिनोट, तो उसको मैंने आई लिख दिया। तो हम लोग अब ऊपर जाते हैं स्लोली, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे आई का इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमको, मास मिल गया। ठीक है, आई का इक्विवेलेंट क्या था, मास था। जो लीनियर मूवमेंट में मास का रोल है वही रोटेशनल मोशन में आई का है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है, वही रोल प्ले करता है वो। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वन फाइंडिंग वी हैव फाउंड इन दिस लर्निंग। ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर विच इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड विच इज द काउंटर पार्ट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, इतनी बात हमको यहाँ पे मालूम पड़ गई। अब हमने यहाँ पे एक पार्टिकल का देखा। ठीक है, वी हैव सीन वन पार्टिकल। अब हम देख लेते हैं थ्री पार्टिकल्स का कैसे रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ पे एक बात नोट कर लो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आई इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी कैन मेजर इट बट देयर इज नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, ये हो गया केजी, और आर स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया एसआई यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग डायमेंशंस में लेते हैं तो केजी का डायमेंशन क्या लेते हैं, एम लेते हैं, और मीटर का यहाँ मीटर स्क्वायर है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, और टी रेज़्ड पावर 0 हो जाएगा। हमको मैथ्स में मालूम है कि किसी वेरिएबल का रेज़्ड टू पावर एक्स रेज़्ड पावर 0 करेंगे तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट लिखने के लिए एम एल टी तीनों फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर हमने टी रेज़्ड पावर 0 कर दिया, जिसका मतलब 1 होता है, तो 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये चीज नहीं चेंज होगी। तो दिस इज द डायमेंशन, दिस ऑल्सो ये डायमेंशन हो गया, ये हो गया उसका यूनिट, और ये हो गया उसका फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें मालूम हो गई। अब हम लोग देखते हैं थ्री डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं और वो रोटेट हो रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, देखो मान लो कि ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, वाई वाई डैश के अबाउट ये रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, एक पार्टिकल जो है यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, एक बॉडी बोल दो या पार्टिकल बोलो, दूसरा r2 पे है इस तरह से, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तीसरा यहाँ पे r3 डिस्टेंस पे है m3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि I इज ए स्केलर क्वांटिटी। I क्या है, I देखो स्केलर क्वांटिटी बताया है, ये देखो स्केलर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा I टोटल इनर्शिया क्या होगा इस सिस्टम का, सिस्टम ऑफ इसका तीन पार्टिकल सिस्टम का, थ्री पार्टिकल्स का टोटल इनर्शिया इज इक्वल टू, पहले का इनर्शिया ले लो फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा सेकेंड वन का m2 r2 स्क्वायर, और तीसरे का क्या होगा m3 r3 स्क्वायर। मास इनटू इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट रहता है, और इसको सिंपली तीनों को ऐड कर देना है। हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से मान लो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दिस चैप्टर इज ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों जब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा है ये इक्वेशन ये यूज होगा, ये यहाँ पर 3 पार्टिकल्स के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ mn rn स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे फॉर्मूले को। तो यहाँ पे क्या इसको बोल सकते हैं, देखो ये हो गया फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, समेशन ऑफ ऑल द masses एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस का समेशन ले लिया और इसको लिख लिए mi ri और i की वैल्यू ले लिए 1 से i की वैल्यू n तक। जब i की वैल्यू 1 रखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, n रखेंगे तो mn rn स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस like this also, this is also very important, you can remember। तो this is the way we have इसको फॉर्मूले के फॉर्म में we have defined the moment of inertia, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। देखो वर्ड्स में देख लेते हैं, अभी मैंने जो बताया इसको वर्ड्स में देख लेते हैं। मैं हाईलाइट करता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप देखते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट, अब ये डेफिनेशन किस पे है? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऊपर अभी हमने ड्राइव किया उस पे है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, देखो रिजिड बॉडी बोल रहा है ना, इसकी बात हो रही है। अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये एक्सिस जो है दिस इज ए फिक्स एक्सिस, ये दिख रहा है ये डॉट 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 डॉट, दिस इज ए फिक्स एक्सिस है ना। एक्सिस चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, दिस आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो सम है, सम है, सम यहाँ पे रहेगा, ऑल सम है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, किसका प्रोडक्ट्स? masses of the particles, ये masses, 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 masses of the particle constituting the body, system of particles constituting the body, ठीक है, constituting the body and square of their, और क्या है उसका square of their respective distances, respective distances का देखो square है ये square, ये square, ये square distance from the axis of rotation, ये axis of rotation जो distances हैं उनका ये सम है, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये फिक्स एक्सिस है, ठीक है, इस फिक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस यू नोट इट डाउन, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो जो मैं एक्सिस की बात कर रहा था, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव हो रही है, इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दिस सिस्टम पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये m1 मान लो r1 डिस्टेंस पे, ये m2 मान लो m2 r2 डिस्टेंस पे, इधर इस तरफ भी रहेगा m3 मान लो r3 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमने लिया n नंबर पार्टिकल्स का, तो ये आया, ठीक है, अबाउट एक्सिस y1 y2, इसको y1 y2 कर लेते हैं। अब सपोज करो कि इस एक्सिस को यहाँ ना लेके हमने इस एक्सिस को ले लिया यहाँ पे, ये एक्सिस अब नहीं ले रहे हम लोग, ठीक है, अब हमने एक्सिस चेंज कर दिया, यहाँ हमने कर दिया y2 y3 और इसके अबाउट इसको रोटेट करने लगे। तो इस एक्सिस से जो डिस्टेंसेस हैं r की वैल्यू, सब ये सारी वैल्यूज जो पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस हैं ऑब्वियसली वो चेंज जाएंगी, तो वो जब चेंज जाएंगी तो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट विच एक्सिस, हम क्या पूछेंगे? अबाउट विच एक्सिस, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच एक्सिस, हमको किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हमको मालूम होना चाहिए। सपोज ये है एक रिजिड बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट
ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस को मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया इधर, तो यहाँ से जो डिस्टेंसेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सारे पार्टिकल्स का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे तो सो मेनी इनफाइनाइट यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतने आ जाएंगी। तो जो फिक्स एक्सिस है, इसलिए हमेशा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, देखो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो, ये डेफिनेशन में देखो बता रहा है, फिक्स एक्सिस, एक्सिस इज फिक्स, दिस वी कैन नॉट चेंज। पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं, जिस फिक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू उस एक्सिस के अबाउट फिक्स है। अदरवाइज इफ वी आर changing the axis, the value of the moment of inertia will change. So these are the fine points. So now we will summarize what we have learned. Actually this topic is little lengthy, okay बच्चों, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग पार्ट्स में करेंगे, so that I can also give justice to you and you can also easily understand. So ये पार्ट 1 था, again we will come back to पार्ट 2, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे। तो इसको हम लोग, मैं समराइज करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और भी चीजें अभी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमने पहले देखा यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, तो मूवमेंट ऑफ तो हमने फोर्स पढ़ रखा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स देख लिया, अच्छा मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम देख लिया, अच्छा वो एंगुलर मोमेंटम होता है। फिर हमने इनर्शिया के बारे में जान लिया कि इनर्शिया, देखो इनर्शिया को ऐसे भी समझ लो, मान लो हम लोग अब लीनियर इनर्शिया की बात करते हैं, जिसे समझने में इजी पड़ जाए, लीनियर मोशन की इनर्शिया की। एक फुटबॉल है तुम्हारे पास, ठीक है, फुटबॉल है, और एक है स्टोन, सेम साइज, ठीक है। आपने फुटबॉल को किक किया और स्टोन को किक किया, फुटबॉल तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन स्टोन उतने फोर्स से वहां से हिलेगा भी नहीं, ठीक है, नहीं हिला, तो उसका क्या रीजन है, इनर्शिया इज द रीजन। ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में रहना ही चाहेगा, हिलना नहीं चाहेगा। इसको आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे देन इट विल मूव। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया रेस्ट से जब मोशन में जा रहे हैं तो हमको फोर्स लगाने की जरूरत है, या रोटेशनल मोशन में टॉर्क की जरूरत है पड़ती है, तो इसको अपोज करता है जो कैरेक्टरिस्टिक बॉडी का, उसको ही इनर्शिया कहते हैं ना। वो रेजिस्ट करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है चेंज को। जैसे फुटबॉल और स्टोन का मैंने एग्जांपल दिया। दो बहुत क्लासिक एग्जांपल हैं जो पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अब तो शायद नहीं पूछे जाते होंगे। लॉन्ग बैक व्हेन वी वर किड्स, वो दोनों पूछे एग्जांपल्स तरह तरह से पूछे जाते थे। वो एग्जांपल्स क्या रहते थे इनर्शिया के, देखो कि आप बस में खड़े हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन ए बस विदाउट सपोर्ट, और बस सडनली स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई, तो आप बैकवर्ड, यू आर फॉलिंग बैकवर्ड। क्यों, रीजन पूछता था या ट्रू फॉल्स से पूछता था कि वाई आर फॉलिंग बैकवर्ड, तो उसका कारण था इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको कैसे, ऑफ मोशन, ठीक है। आप बैकवर्ड क्यों, आप बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों फॉलो गए, आप ऐसे खड़े थे, आपकी बॉडी जो नीचे का पोर्शन है वो बस के साथ था, ठीक है, बस स्टार्ट हुई तो दीज दो कांटेक्ट में है, आपके पैर वो बस के साथ आगे मूव हुए, लेकिन बॉडी क्या, जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी, है ना, बॉडी इनर्शिया में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। तो ऊपर का जो हमारा पार्ट है बॉडी का, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। तो ये पोर्शन नीचे का मूव हो गया, पैर बस के साथ आगे बढ़े, और ये ऊपर का पोर्शन वहीं स्टेशनरी रहा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, सडनली हमको पीछे की तरफ गिर जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जो था, वो पूछा जाता था कि अचानक बस में के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, बस चल रही है और ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। क्यों आगे की तरफ, वी फॉल फॉरवर्ड, ठीक है। तो सेम केस है, बस के साथ हमारी पूरी बॉडी सेम वेलोसिटी पे मूव हो रही है, सडनली ब्रेक लगा तो वेलोसिटी तो का मोशन में है, ये बॉडी तो मोशन में है, सेम वेलोसिटी पे, बस की वेलोसिटी पे ब्रेक लगा, तो जो नीचे का पोर्शन है वो स्टेशनरी हो गया, बट ऊपर का जो है वो स्टिल मोशन में रहना चाहेगा, प्रॉपर्टी अपोज करेगा उसको, तो मोशन में रहेगा तो आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ हम झुक जाएंगे। तो दीज टू क्वेश्चंस वर दे यूज्ड टू आस्क लॉन्ग बैक। तो इनर्शिया के दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं लीनियर इनर्शिया के, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में कि इनर्शिया का क्या रोल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा। फिर हमने लीनियर मोशन के वेरिएबल्स और रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स को कंपेयर किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि जो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया जिसको बोल रहे हैं,
जो रोल इनर्शिया प्ले कर रहा है वही लीनियर मोशन में मास प्ले करता था, F इक्वल टू ma में। मास का जो रोल रहता था वही अभी इनर्शिया यहाँ पे रोटेशनल में प्ले कर रहा है। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वर्ड्स में समझे कि क्या होता है एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये है, इसको हमने यहाँ से एनर्जी दे दिया, टॉर्क दे दिया, और ये ग्राउंड पे ऐसे मूव होने लगा। ठीक है, और ये जाता है यहाँ से 10 मीटर और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। दूसरी बॉडी है, उसको हमने फोर्स दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट टॉर्क दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया, टॉर्क दिया, और ये मूव होके चला जाता है 20 मीटर यहाँ तक। ठीक है, ये बॉडी यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो इसमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये, अगर ए है बॉडी, ये बी है, तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ए से ज़्यादा है ना, एम आई इसका इससे ज़्यादा है। इसने फ्रिक्शन को, इस छोटी वाली बॉडी ने तो 10 मीटर तक फ्रिक्शन को अपोज करते रहा, जब फ्रिक्शन इस पर भारी पड़ा तो ये रुक गया यहाँ पे, लेकिन ये फ्रिक्शन को 20 मीटर तक अपोज किया, इसने 20 मीटर चला गया यहाँ से। ठीक है, रोटेशन देने के बाद, रोलिंग करने के बाद ये 20 मीटर चला गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। छोटा, इसका साइज कम था, इसका मास भी कम होगा, वो सब मैं आगे सेकेंड पार्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक बता दे रहा हूँ कि इनर्शिया का क्या फंक्शन है, कैसे ये डेली लाइफ में इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ जो बड़ी बॉडी है 20 मीटर गई, और ये छोटी वाली बॉडी जो है ए बॉडी, ये 10 मीटर गई, तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए। सो दिस इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे, दैट इज इक्विवेलेंट टू मास, आई इज इक्वल टू मास इनटू mr स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, फोर्स इज इक्वल टू ma ले लिया, a और अल्फा इक्विवेलेंट है, फोर्स और टॉर्क है, तो ये जो बचा mr स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द काउंटर पार्ट ऑफ m। तो यहाँ पर हमने देखा, और एक फॉर्मूला हमको इंपॉर्टेंट मिल गया विच वी हैव टू कीप इन माइंड, कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन है। ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड टी इज द टाउ इज द टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको देखा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने 3 पार्टिकल्स के लिए ऐड करके दिखलाए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 पार्टिकल्स के लिए ऐड किया, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऐड किया, और यहाँ पे हमको एक और फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे हमको एक और फॉर्मूला मिल गया ये। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख लिया कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, दीज आर वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग्स। रिजिड बॉडी को बॉडी लिखना या कुछ और लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। विद फिक्स एक्सिस, एक्सिस फिक्स है, मैंने फिक्स एक्सिस का एक्सप्लेन करके दिखलाया आपको। फिक्स एक्सिस अगर नहीं रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी हो जाएगा। इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, यही यहाँ पे देखो सम है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का, यही बात यहाँ बताई हुई है। तो with this we have understood the first part of the moment of inertia very well. Now we will see the next part in the next class which will be very soon. तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या क्या एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में। ठीक है, डे टू डे लाइफ में। देन थर्ड विल सी द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका रिलेशन देखेंगे। तो ये तीनों चीज मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए लेट्स से गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें,
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।